तो हिमाचल में सियासी गर्मी लगातार बढ़ी हुई है। विक्रमादित्य सिंह ने बदला सोशल मीडिया का अपना प्रोफाइल। दरअसल अपना प्रोफाइल भी यहां पर जो है विक्रमादित्य सिंह की तरफ से बदल दिया गया है। उन्होंने क्या कुछ चेंजेस किए हैं अपने प्रोफाइल में, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में रसाकशी अभी भी जारी है। एक तरफ सीएम सुक्खू और पर्यवेक्षक दावा कर रहे हैं कि सभी विधायकों की नाराजगी दूर हो गई है और सरकार में सब कुछ ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक लगातार असंतोष की स्थिति बयां कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने फिर बड़े संकेत दिए हैं। असल में विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बायोग्राफी में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटा दिया है और उसकी जगह लिखा हिमाचल का सेवक। विक्रमादित्य सिंह के तेवर से साफ है कि सरकार में चल रही रार अभी बाकी है। हाईकमान से मिलने के बाद भी विक्रमादित्य ने अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया। विक्रमादित्य के समर्थक हिमाचल के सेवक के स्लग को काफी पसंद कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसे दूसरे एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सियासी हलचल किस तरह से तेज है। सीएम सुक्खू का दावा यह है कि कांग्रेस की सरकार स्थिर है। दिल्ली जाते रहते हैं हमारे मंत्री, ये कहा गया है। सभी कांग्रेस विधायक एकजुट हैं, यानी कि एक तरफ ये बताने की कोशिश हो रही है कि नाराजगी है, दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश हो रही है नहीं सब कुछ ठीक है, जो सरकार है वो स्थिर है, दिल्ली जाते रहते हैं। ये उन्होंने, चूंकि विक्रमादित्य जो दिल्ली आए हुए हैं, इस पर उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली जाते रहते हैं हमारे मंत्री, तो सुक्खू पूरी कोशिश में है ये बताने की कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही नेता ये बता रहे हैं कि नाराजगी है। लोमस हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जो है जुड़ रहे हैं। लोमस, बार बार ये दिखाने की, बताने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ ठीक है, और यही कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आपको हर चीज का क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है कि दिल्ली तो मंत्री जाते रहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा और साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि सीएम सुक्खू किस तरीके से कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने देखा जो तमाम इनके विधायक हैं या कहें आप जो बागी विधायक है उनकी तो बात कहें तो वो पूर्ण रूप से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक है वो उनके संपर्क में है और लगातार वो वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन सीएम सुक्खू पुलिस के दबाव में उनको रोकने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। आपने विक्रमादित्य को देखा, उन्होंने अपने फेसबुक जो अकाउंट है वहां से जो उनका पद है उसको हटा करके उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल का सेवक हूं, वो उन्होंने टैगलाइन अपना डाला हुआ है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं हिमाचल कांग्रेस में बड़ी एक खलबली है, बड़ा एक लोमस, ये बिल्कुल सही बात है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताने की बहस कोशिश हो रही है सुखविंदर सुक्खू की ओर से कि नहीं ऑल इज वेल। कह क्या रहे हैं सुखविंदर सुक्खू, वो भी सुनाते हैं। के साथ 80% एमएलए जुड़े हों, उससे बड़ा साथ क्या होगा। 80% एमएलए जिसका सपोर्ट कर रहे हो उनका, उसके बड़ा क्या साथ होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया। और प्रदेश की अध्यक्षा है हमारी और ये जानकारी रखती होगी। तो सुखविंदर सुक्खू ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ अगर 80% जो विधायक हैं उनका समर्थन है तो फिर और किसके साथ की जरूरत है। लेकिन फिर ये बार बार सफाई क्यों दी जा रही है, क्यों जो है अंदर बेचैनी नजर आ रही है, क्यों लगातार जो है एक दूसरे को मनाने की कवायद है यहां पर लोमस। जहां पर 9 बागी विधायक रुके हुए हैं, आप कह सकते हैं कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय। साफ तौर पे यहां पे जो विधायक है वो अंदर मौजूद है और इन बागी विधायकों से कल विक्रमादित्य ने मुलाकात की, काफी घंटे तक बातचीत हुई, मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद विक्रमादित्य ने अपना दुख भी जाहिर किया कि किस तरीके से उनको जलालत झेलनी पड़ रही है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। सुखविंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, दिसंबर 2022 में जब आपने शपथ ली थी तो क्या आपको अंदाजा था कि 1 साल के अंदर आप इतने बड़े सियासी संकट का सामना आपको करना पड़ेगा। ये पिछली 27 तारीख से जो हुआ है, आपने विचार किया है कि ये क्यों हुआ। देखिए, इस प्रदेश की कई सरकारों के साथ हो रहा है 1 साल में। मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में भी हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। खरीदो फरोख्त राजनीति में अच्छी नहीं है।
लोकतंत्र का स्तंभ कमजोर होता है। पर इसका कारण कौन है? अगर आपके अपने लोग आपसे शिकायत करते हैं या आपके खिलाफ बगावत कर देते हैं तो इसका कसूरवार कौन है? देखिए, वो तो जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है वही कसूरवार होता है। हमारी गलती अध्यक्ष की तरफ जा रहा है आपका? नहीं, मैं सरकार का हूँ, प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी है। इसको एक पर थोपना गलत बात है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि उधर नाराजगी है। 27 तारीख को राज्यसभा चुनाव में ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको अंदाजा नहीं था? क्योंकि कई दिनों से इस तरह की खबरें चल रही थी कि 27 तारीख को बड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का जीतना। देखिए, राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग हुई है, हम दोनों ही जिम्मेवार हैं। और जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, मुझसे अच्छे संबंध तो है ही थे ही, मैंने उनके कार्य भी किए, पर हमारी पीसीसी अध्यक्षा से भी बहुत अच्छे संबंध थे। और मैं कह सकता हूं कि गलती हुई है, तभी हम राज्यसभा की सीट हारे। और हमारे जो हिंदुस्तान के लीडिंग लॉयर है मनोज सिंघवी जी, वो चुनाव हार गए। उसके बाद हमने पार्टी ने हाईकमांड ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गए। तो आज हमारी ये परिस्थिति है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी गलती से हमने ये चुनाव हारा है। क्या समन्वय की कमी है प्रदेश नेतृत्व और सरकार के नेतृत्व में? क्या सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ साथ ले जाने की, साथ करने की। अभी 3 दिन पहले हमें क्या पता था कि 3 दिन पहले हम लाहौल स्पीति से 1500 रुपए की गारंटी पूरी करके आएंगे, और जो हमारे साथ बैठे विधायक है और वो पार्टी छोड़ जाएंगे। क्रॉस वोटिंग तो बार बार कहती है कि बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, आपने उनको उचित सम्मान नहीं दिया, उनका काम नहीं कराया, उनकी कंसिडरेशन नहीं होती है, तानाशाही चलाते हैं। क्या है? देखिए, ना कार्यकर्ता नाराज है, ना नेता नाराज है। जो सत्ता का सुख पाने से रह जाता है वो नाराज हो जाता है, फिर वो नाम आते हैं। कम तकरीबन 2-3 हजार कार्यकर्ताओं को अपॉइंटमेंट मिली और उनमें प्रतिभा सिंह के भी है। कुछ व्यक्तिगत कार्यकर्ता होते जो इस प्रकार की बात करते, पर ऐसी कोई बात नहीं। अगर उनकी कोई नाराजगी भी होगी वो भी दूर कर लेंगे। सर, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं एक अहम मुद्दा है, राम मंदिर के मुद्दे पर जो पार्टी की लाइन थी उसको लेकर बहुत से लोग नाराज हैं। और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में कई प्रदेशों से बड़े बड़े नेताओं ने छोड़ा है और उन्होंने इस बात को मेंशन किया। देवभूमि में राम मंदिर और राम के समर्थक हमेशा से रहे, वीरभद्र सिंह भी हमेशा समर्थन करते रहे। आपको लगता है कि एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के होने के नाते आपको लगता है कि इस बात पर पार्टी नेतृत्व को गंभीरता से विचार करना चाहिए था राम मंदिर के मुद्दे पर? ये उनसे पूछना। धन्यवाद। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन यहां 25 लाख ये मेरे बंगाल के नौजवान ये आंकड़ा याद रखिए और घर घर जाके बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे। मनरेगा में 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया। जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया।